हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज बच्चों जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 10 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार पढ़ देता हूं इसको। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced। फिगर जो है वो बना रखी है बच्चों अच्छी सी आप लोगों के सामने। assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। देखो ये कह रहा है कि अम्ब्रेला जो है ना, ठीक है, ये सब क्या है, ये जो लाइन है ये क्या रिब्स है, ठीक है। अब इसने पूरे अम्ब्रेला को, ठीक है, बांट रखा है 8 पार्ट में। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। खास बात ये है कि ये सारे पार्ट जो है वो क्या है, इक्वल है। मेरे फिगर में इक्वल नहीं है, जानते हो इंसान हूं, है ना, ह्यूमन एरर आ ही जाता है, हिल ही जाता है कहीं ना कहीं, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें जो है ना ये वाला एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, एक निकालना है इसका। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। रिब्स क्या है, एक ये और ये, ठीक है, रिब्स हो गई तो इसके बीच का जो है वो हम लोगों को एरिया जो है वो मांगता है, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रखा है इसमें, इसे बता रखा है बच्चों कि ये अगर जैसे सर्कल कंसीडर करते हैं इसको, तो इसका जो है वो रेडियस है। रेडियस कितना हो गया, 45 सेंटीमीटर दे रखा है बच्चों, ठीक है। तो हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे सेक्टर निकालना है, इसका सेक्टर निकाल लेंगे, खेल पूरा जो है वो आ जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने क्या बताया था बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अब बात यह है कि मुझे थीटा कहां से मिलेगा, ठीक है। अब आप देखो कि ये सर्कल होगा तो सर्कल कितने टोटल डिग्री होता है, 360 डिग्री का होता है, आप लोग जानते हैं। और देखो ये कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में डिवाइड है। तो इसको मैं जब डिवाइड कर दूंगा तो क्या होता है, 8 से काटूंगा तो 8 4 जा हो गया आपका 32, और यहाँ कितना बच गया, यहाँ पे 4 बच गया और ये इधर चला गया तो 40 हो गया। तो 8 5 कितना हो गया, 40 हो गया। यानी कि देखो जब मैंने, ठीक है ना, इन सेक्टर्स को लिया, ठीक है, 8 सेक्टर है और टोटल जो है वो 360 है, तो 8 से मैंने डिवाइड कर दिया तो एक सेक्टर का निकल जाएगा। तो एक सेक्टर जो है वो कितना बना रहा है, यानी कि ये इसका थीटा कितना बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है बच्चों, ठीक है। हम लोगों को डिग्री पता चल गया यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करना, 45 लिख देना, 360 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 ले लो। आर कितना दे रखा है, आर जो है वो हम लोगों को सिंपल 45 जो है वो बच्चों दे रखा है, ठीक है। अब यहां से कैसे काटेंगे, देखो सबसे पहले इसको 5 से काटो, तो 5 9 से कितना होता है 45, और इसको 5 से काटोगे तो 5 7 जा जो है वो हो गया आपका 35, और ये इधर चला गया, एक इधर चला गया तो 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया। अभी भी कटा नहीं है ये, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको 2 से काटो, तो 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। इसको 2 से काट दो, कितना आ गया 11 आ गया, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो 9 बच रहा है ये, ठीक है, तो 9 और इसको काट दोगे, 9 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो जैसे एनसीईआरटी में पीछे छोड़ रखा है वैसे ही मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना, पॉइंट वगैरह मैं नहीं कर रहा हूं। तो ये तो खत्म ही हो गया, यहाँ 4 बचा हुआ है, तो मैं लिख लेता हूं एक बार 11/7। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1/4 बचा, और ये कितना हो गया 45 इंटू 45, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11/28 हो गया। और 45 का मेरे को क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या 2025 हो गया बच्चों। लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो
यहाँ पे इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार 5 2 0 2 और यहाँ पे क्रॉस कर लो, तो फिर उसके 5 2 0 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करूँगा तो एक 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 2 हो गया, और ये 2 हो गया 2 हो गया। यानी कि मैं जब यहाँ पे करूँगा ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके कर दूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करके तो 2 2 2 7 5/28, ठीक है। सेंटीमीटर में दे रखा होगा, एरिया हमारा सेंटीमीटर का ही है, ठीक है। एरिया में हमेशा सेंटीमीटर मतलब स्क्वायर यूनिट लगती है, स्क्वायर यूनिट लगा दो, और यही जो है वो बच्चों क्या है आपका परिणाम है। आप लोगों ने देखा मैं एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो मैंने निकाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे तो ये है क्या, एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिप्स, ठीक है बच्चों। ये रिप्स है और ये वाला रिप्स है, इसके बीच का जो एरिया है वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन ही बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया है, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। और आपसे मुलाकात अब नेक्स्ट क्वेश्चन में होगी।